हेलो स्टूडेंट। मैं रमाकांत स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में, जिसमें हम लोग क्लास 10th का हिंदी क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, ये 2024 का पेपर है। इससे पहले मैंने 3 पेपर 2024 के सॉल्व करवा दिए हैं। अगर जो आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना चाहते हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिए। इससे पहले मैंने मैथ के लगभग 7 सेट कंप्लीट किए हैं 2024 के। तो अगर जो आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं, देखना चाहते हैं, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां से जाकर के देख सकते हैं। और जिन बच्चों को इसका पीडीएफ चाहिए, आप लोग कहिएगा, मैं टेलीग्राम पर इसका पीडीएफ डाल दूंगा। हालांकि मैंने बहुत सारे पीडीएफ टेलीग्राम पर पहले से डाल रखे हैं, ठीक है। तो वहां से जाकर के आप लोग एकदम अच्छे तरीके से इसका पीडीएफ डाउनलोड करके अपना रिवीजन भी कर सकते हैं। आज का जो सेट हमारा है 801 HD, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग हिंदी के। ये देखिए, शुरुआत में आपको कुछ निर्देश देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो निर्देश आप लोग भली भांत पहले से पढ़ रखे हैं, ठीक है, पहले पेपर में। तो यहाँ पर मैं इसके बारे में ज़्यादा बताने वाला नहीं हूँ। 2024 का हिंदी है, ठीक है। कोड यहाँ पर लिखा गया है, अनुक्रमांक ऊपर होगा, यहाँ पर नाम लिखा होगा, ठीक है। पेपर की टाइमिंग, उसके बाद में पूर्णांक। ओके, तो चलो सीधे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, एक बार चेक करके बताइए क्या क्लियर दिखाई दे रहा है आप लोग को। मैं चेक कर ले रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, ये खंड आ और यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न। बहुविकल्पीय प्रश्न कितने, टोटल 20 होने वाले हैं, ठीक है। और इन 20 का आंसर आपको OMR सीट पर देना है, जिसके बारे में मैंने आपको पहले से बता रखा है, ठीक है। तो चलो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। पहला क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ निबंधकार, आलोचक एवं इतिहासकार के रूप में जाने जाते हैं। कौन जाने जाते हैं, आपको उनका नाम बताना है। यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया है बालकृष्ण भट्ट, रामचंद्र शुक्ल, उसके बाद में है पद्मलाल, पुन्नालाल बख्शी, या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से याद कर रखे होंगे कि जो रामचंद्र शुक्ल जी हैं, ठीक है, ये निबंधकार भी हैं, आलोचक भी हैं, ठीक है, उसके बाद में इतिहासकार भी हैं, ठीक है। ओके, क्लियर है यहाँ तक। आगे इस क्वेश्चन को देखिए, बताइए इसका क्या आंसर होगा आप लोग। आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी से पढ़ेंगे, बताएंगे क्या होगा इसका आंसर। इसमें पूछा क्या जा रहा है, महादेवी वर्मा द्वारा रचित रेखा चित्र है। आपको इसमें महादेवी वर्मा का रेखा चित्र बताना है, ठीक है, जो उन्होंने लिखा हो। पहला ऑप्शन दिया गया है जिंदगी, मुस्कुराई, उसके बाद में अतीत के चलचित्र, उसके बाद में गांव की सास, उसके बाद में बाजे पयलिया के घुंघरुए, ठीक है। क्या होगा इसका आंसर, तो आप लोग कहेंगे कि अतीत के चलचित्र, ठीक है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ओके, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। कोर्टकार के रचनाकार हैं, बताएंगे जल्दी से क्या होगा इसका आंसर आप लोग। जगदीप माथुर, राम कुमार वर्मा, जयशंकर प्रसाद, विष्णु प्रभाकर। तो आप लोग बताएंगे क्या होगा इसका आंसर जल्दी से। तो सही आंसर की बात की जाए तो यहाँ पर जो दिया गया है जगदीश माथुर, ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ओके, आगे है 4 नंबर क्वेश्चन, इसको पढ़िए और बताइए इसका क्या आंसर होगा। क्वेश्चन क्या है, चलो चांद पर चलें के रचनाकार हैं। इसके राइटर कौन है आपको बताना है, जल्दी से बताइए आप लोग। धर्मवीर भारती, अज्ञे, या फिर जयप्रकाश भारती, या फिर मोहन राकेश। क्या होगा इसका आंसर। तो यहाँ पर सही आंसर की बात की जाए तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा, जयप्रकाश भारती, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही आंसर होगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए इसको और बताइए इसका क्या आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन क्या है, तूफानों के बीच रचना की विधा है। कहानी, एकांकी, उपन्यास, या फिर रिपोर्टाज। क्या होगा इसका आंसर। तो सही आंसर की बात की जाए तो इस क्वेश्चन का कौन सा जो दिया गया है, डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। अब इसके बाद में आपको देखने को जो मिलेंगे पद्य से क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। इधर गद्य वाले थे, अब पद्य वाले हैं, ठीक है। केशवदास किस काल के कवि हैं। आदिकाल, भक्तिकाल,
रीतकाल या फिर आधुनिक काल, क्या होगा इसका आंसर? तो केशवदास जी जो हैं ये हैं रीतकाल के कवि। ठीक है, तो इसका जो दिया गया है बी ऑप्शन सही आंसर होगा। आगे अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या पूछा जा रहा है? भारत भारती के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, उसके बाद में दिया गया सूर्यदास। क्या होगा इसका आंसर? तो आप लोग सही आंसर बताएंगे कौन सा होगा जल्दी से। तो मैथिली शरण गुप्त जी, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। ओके, आगे देखो अगला क्वेश्चन, यहाँ पर पूछा जा रहा है आपसे भारतेंद्र युग की सीमा अवधि, मतलब कब से कब भारतेंद्र युग रहा है। पहला ऑप्शन दिया गया है आप लोग का 1900 से 1928, 1868 से 1900, उसके बाद में दिया गया 1919 से 1936, उसके बाद में 1800 से 1826। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा जल्दी से बताएंगे। तो यहाँ पर लिखा गया है 1868 से लेकर के कितना 1900 तक। ठीक है, तो इसका जो दिया गया है बी ऑप्शन सही आंसर होगा। ओके, आगे बढ़ो 9th नंबर क्वेश्चन की तरफ और बताओ इसका क्या आंसर होगा। इसमें पूछा जा रहा है सुमित्रा नंदन पंत की रचना है, नहीं है सॉरी, इसमें चूज करना कौन सी नहीं है। पहला ऑप्शन दिया गया है ग्रम्य, उसके बाद में दिया गया कामायनी, उसके बाद में दिया गया है सुरधूली, उसके बाद में दिया गया है युगांत। क्या होगा इसका आंसर? तो कहेंगे कामायनी जो है ये है जयशंकर प्रसाद जी की रचना। ठीक है, तो सुमित्रा नंदन पंत की कहाँ से हो जाएगी? यही सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि सुमित्रा नंदन पंत का पूछा गया था हमसे। ठीक है, कौन सा नहीं है। आगे, रिक्त मुक्त काव्य धारा के कवि हैं बिहारी लाल, केशवदास, उसके बाद में लिखा गया पद्माकर, उसके बाद में है घनानंद। क्या होगा इसका आंसर जल्दी से आप लोग बताएंगे। रीत मुक्त, तो सही आंसर की बात की जाए तो यहाँ पर सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। ओके, क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। आगे अब हिंदी ग्रामर के क्वेश्चन देखने को आपको मिलेंगे, एक बार चेक करिए, देखिए दिख रहा कि नहीं इधर। थोड़ा सा इधर करना चाहिए था मुझे पहले से ही। 1 मिनट जस्ट रुकेंगे थोड़ा सा। हाँ, 11 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? एक पंक्ति दिया गया है, इसमें पहचान करके आपको बताना है कौन सा रस है। ठीक है, ऑप्शन दिया गया कौन सा? वीर रस, करुण रस, हास्य रस, उसके अंदर दिया गया है रोद रस। तो जल्दी से पढ़ लीजिए पंक्ति और बताइए आप लोग क्या होगा इसका सही आंसर, कौन सा रस इसमें है। तो सही आंसर की बात की जाएगी तो कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा करुण रस। ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। आगे एक और पंक्ति दी गई है, ठीक है, इसको पढ़ना है और चेक करके बताना इनमें कौन सा अलंकार है। उपयुक्त जो ऊपर दिया गया है पंक्ति, इसमें अलंकार कौन सा होगा? उपमा अलंकार, श्लेष अलंकार, ठीक है, रूपक या फिर उत्प्रेक्षा अलंकार, कौन सा अलंकार है? जल्दी से पढ़ो और बताओ आप लोग। तो सही आंसर की बात की जाएगी तो यहाँ पर जो ये पंक्ति दिया गया है ये हो जाएगा रूपक अलंकार। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन सही आंसर होगा। ठीक है, आगे आपसे पूछा जा रहा है 13 नंबर क्वेश्चन में सोरठा छंद के पहले एवं तीसरे चरण में मात्राएं होती हैं, कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? इनके कहने का मतलब यही है 13-11, 11-11 या फिर 11-13 या इनमें से कोई नहीं। तो जो सोरठा होता है इसके पहले और तीसरे चरण में कितने 11-11 मात्राएं होती हैं। ठीक है, यानी कि इसका सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। रोला सोरठा, ठीक है, इनके पहचान वगैरह याद रखिएगा। आगे एक शब्द दिया गया है, ठीक है, सुगम शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग, इसमें उपसर्ग चूज करना कौन सा होगा? सुगम जो लिखा गया है, सु होगा या सुग होगा या सा होगा या गम होगा? तो बहुत अच्छी मतलब क्वेश्चन है, आसान सा है। इसमें सु हो जाएगा। आगे 15 नंबर क्वेश्चन है नवरत्न में समास है, नवरत्न में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास या अव्ययीभाव समास? क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से आप लोग बताएंगे। तो यहाँ पर सही आंसर की बात की जाए तो कौन सा आंसर हो जाएगा? जल्दी से बताओ आप लोग। नवरत्न, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 9 आ रहा है ना, और 9 को क्या कर सकते हैं हम लोग? काउंट कर सकते हैं, यानी कि द्विगु समास हो जाएगा। इसका जो दिया गया है बी ऑप्शन सही आंसर होगा।
ठीक है। जितने भी काउंट करने वाले आते हैं, ठीक है, गिनने वाले, गा से क्या होता है, गिनती होता है, ठीक है, द्विगु, तो वो सब क्या हो जाते हैं, द्विगु समास हो जाते हैं। आगे आपसे पूछा जा रहा, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, चूज करके बताना है आपको, कौन पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। भू होता है, ठीक है, वसुधा भी होता है, ठीक है, धरा भी होता है, ठीक है। नहीं की बात की जाए तो यहाँ पर लिखा गया है प्रश्न, ठीक है, नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें सही आंसर की बात की जाए तो इसका कौन सा डी ऑप्शन सही आंसर होगा, ये गलत होगा, ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा, सही आंसर कौन सा होगा, डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। ओके, आगे एक क्वेश्चन आपसे है, ठीक है, 17 नंबर। इसमें लिखा गया है त्वयं शब्द में विभक्त यौम वचन है, इसकी विभक्त और वचन आपको पहचान करके बताना है। जल्दी से पहचानो और बताओ क्या होगा। तो ये कौन सा विभक्त हो जाएगा, ये तो हो जाएगा चौथी विभक्त, ठीक है, चौथी विभक्त यानी कि यहाँ पर दिया गया है। और वचन कौन सा हो जाएगा, एक वचन हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो दिया गया है बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। आगे अगला क्वेश्चन 18 नंबर। इसमें पूछ रहा अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद हैं, कितने हैं, 4 हैं, 2 हैं, ठीक है, 8 हैं या फिर 5 है। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, ये होते हैं 8 भेद होते हैं, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग इसका जो दिया गया है बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन, इसमें पूछ रहा है कृतवाच्य में प्रधानता होती है, किसकी प्रधानता होती है। कृतवाच्य जो होता क्रिया की प्रधानता होती है, कर्ता की होती है, या विशेषण की, या फिर कर्म। तो जो कृतवाच्य होता है इसमें प्रधान कौन होता है, कर्ता होता है, ठीक है। तो इसका कौन सा जो दिया गया है सी ऑप्शन सही आंसर होगा। ओके, 20 नंबर क्वेश्चन है, इसको देखेंगे बताएंगे इसका क्या आंसर होगा। जिसके अलग अलग रूप वाक्यों में मिलते हैं वे पद कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं आपसे यही बताना है। विकारी शब्द, प्रत्यय शब्द, अविकारी शब्द, या फिर अव्यय पद। जल्दी से बताओ क्या होगा। तो ये होता है विकारी पद, यानी कि इसका जो दिया गया है कौन सा, पहला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। तो बहुविकल्पीय क्वेश्चन टोटल यहाँ पर 20 कंप्लीट होते हैं। अब इसके बाद में आपको देखने को मिलेंगे लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन किस तरह से होंगे, चलिए उनको भी हम लोग जल्दी जल्दी से देख लेते हैं और इस पेपर को कंप्लीट करते हैं। यहाँ तक अगर जो आपको समझ में आ गया है तो लाइक नहीं किए हो तो जल्दी से आप लोग लाइक कर दो। ओके एक बार चेक करके बताइए क्या क्लियर आपको दिखाई दे रहा है यहाँ तक, शायद नहीं दिखाई दे रहा होगा। अब दिखाई दे रहा होगा एकदम अच्छे तरीके से क्लियर, पूरी तरह कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये कहाँ से है, वर्णात्मक प्रश्न से है। इसमें करना क्या होगा, दो आपको गद्यांश दिए होंगे, ठीक है, जिनमें एक का क्या करना होगा, प्रश्नों का उत्तर देना होगा, ठीक है। तो पहला यहाँ पर देखिए एक दिया गया है, ये गद्यांश है, ठीक है, इसको एकदम अच्छी तरीके से आपको पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद में इसके नीचे 3 क्वेश्चन दिए होंगे, ठीक है, ये 3 क्वेश्चन है, ठीक है, इनका आंसर देना होगा। ये 2 नंबर का होगा, ठीक है, ये 2 नंबर का होगा और ये 2 नंबरों का होगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट कर लीजिए और आप लोग इसका आंसर, ठीक है, सॉल्व करके कॉपी में जरूर से देखिएगा कि क्या हो सकता है, इनका आंसर कैसे कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। मन में नहीं, केवल कॉपी में ही सॉल्व करिए अब, ठीक है, क्योंकि कॉपी में करेंगे तो आपकी राइटिंग में भी सुधार आएगी, उसके साथ साथ आपका लिखने का प्रैक्टिस भी बनता रहेगा, ठीक है। तो आप लोग कॉपी में इसको कंप्लीट करेंगे। इसके बाद देखिए इस क्वेश्चन को, देखिए इसमें अथवा में वही क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, और इसको भी आपको पढ़ करके इसके आंसर करने होंगे, ठीक है। 3 प्रश्न नीचे दिए गए हैं, या तो ऊपर वाला कर लीजिए या तो नीचे वाला कर लीजिए। ये भी कितने, 2 नंबर का होगा, ये भी 2 नंबर का होगा और ये भी कितने, 2 नंबर का होगा। तो परेशान होने की बात नहीं है, क्योंकि आसान से प्रश्न बन रहे हैं, सब कुछ कोई दिक्कत ही नहीं है। आपको केवल 2 में से एक ही करना है तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगा। अब इसके बाद में आएगा पद का क्वेश्चन, ठीक है, पद में भी क्या होगा, इसी तरह का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। आपको कितने, 2 पद दिए होंगे, ठीक है, 2 पद्यांश दिए होंगे, उनमें से एक को सॉल्व करना होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए पहला पद यहाँ से स्टार्ट होकर के यहाँ पर इतना दिया गया है, ठीक है। अब इसके नीचे 3 क्वेश्चन दिए होंगे, ठीक है, 3 क्वेश्चन ये हैं, पहला क्वेश्चन ये, दूसरा ये, तीसरा ये। अब तीनों के आंसर आपको आ रहे हैं तो ठीक है, नहीं आ रहे हैं तो क्या करेंगे, नीचे स्क्रॉल करके जाएंगे और यहाँ पर देखेंगे आप लोग एक और दिया गया है, चाहे नहीं मैं सुरबाला, ठीक है, ये वाला।
आप लोग पूरा पढ़ेंगे और नीचे रेखांकित कर दिया गया, ठीक है। जो रेखांकित होता है उसी का क्या करना होता है, व्याख्या करना होता है। पहले वाले क्वेश्चन में क्या पूछा गया, संदर्भ लिखने के लिए कह रहा है, दूसरे वाले में क्या कहेगा, व्याख्या करने के लिए कहेगा, और तीसरे वाले क्वेश्चन में क्या पूछेगा, कोई एक क्वेश्चन दे देगा जिसका आंसर आपको करना होगा, ठीक है। दो दो नंबर का ये भी होता है, 2 नंबर का ऊपर वाला हो जाएगा, 2 ये और 2 ये, ठीक है। टोटल 6 नंबर के गद्यांश हो जाएंगे, 6 नंबर पद्यांश, यानी कि टोटल 12 नंबर का तो यहीं पर कंप्लीट होगा। अब इसके बाद में आएगा संस्कृत, ठीक है। संस्कृत कितने, 5 नंबर का होगा, और इसमें क्या करना होगा, इसमें भी आपको दिए होंगे गद्यांश, ठीक है। कितने, 2 गद्यांश दिए होंगे, पहला तो ये हो जाएगा और दूसरा वाला नीचे दिया गया अथवा में, यानी कि चाहे इसको करो चाहे इसको करो, दोनों में से एक को करना होगा। साथ ही साथ क्या करना होगा, इसका संदर्भ भी लिखना होगा और हिंदी में इसका अनुवाद करना होगा, ठीक है। संदर्भ के लिए कितने, 2 नंबर मिलेंगे, और अनुवाद करेंगे कितना, 3 नंबर। और यहाँ पर रेखांकित नहीं किया जाएगा, पूरे का पूरा जो लाइन लिखा गया सबका आपको अनुवाद करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो जो आसान लगेगा, पहला आसान लगेगा तो पहला कर सकते हैं, नहीं तो दूसरा भी आप लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चंद्रशेखर वाले चैप्टर से ये देखने को लग रहा है, ठीक है। वहाँ से आप लोग जानते होंगे, हिंदी बढ़िया से पढ़े ही होंगे, पता चल जा रहा होगा कि संदर्भ इसका क्या होगा, अनुवाद क्या होगा आप लोग, ठीक है। इसी प्रकार आपको पद्यांश से भी संस्कृत के देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसमें पहला यहाँ पर दिया गया है, दूसरा यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। इन दोनों को क्या करना है, आपको पढ़ना है, जो आसान लगेगा उसका क्या करना है, संदर्भ लिखना है और हिंदी में अनुवाद। संदर्भ के लिए 2 नंबर और हिंदी में अनुवाद करेंगे तो कितना, 3 नंबर, टोटल 5 नंबर का ये हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 5 जो गद्यांश है और 5 पद्यांश, यानी कि 10 नंबर यहाँ से हो जाएगा संस्कृत वाले पार्ट से, ओके। अब इसके बाद में आया आपका खंड काव्य। खंड काव्य में क्या करना होता है, किसी एक प्रश्न का उत्तर देना होता है, वो 3 नंबर का होता है, ठीक है। तो अपने अकॉर्डिंग आप लोग उत्तर दे सकते हैं, जिस भी आप लोग डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं वहाँ का सबका अलग अलग होता है, ठीक है। तो देख लेंगे इसको, कोई दिक्कत ही नहीं, ये तो मैं हटा रहा हूँ अब यहाँ से। अब इसके बाद में एक क्वेश्चन आएगा आप लोग का जीवन परिचय लिखने के लिए। जीवन परिचय लिखने के साथ साथ आपको उनका एक प्रमुख रचना का भी उल्लेख करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। आपके 3 ऑप्शन दिए गए हैं, तीनों में से किसी एक का लिख सकते हैं। रामधारी सिंह दिनकर जी दिए गए हैं, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, उसके बाद में भगवत शरण उपाध्याय। तो जिनका भी याद होगा आप लोग लिख सकते हैं। जीवन परिचय लिखेंगे तो 3 नंबर मिलेगा, और रचना जो कह रहे हैं लिखने के लिए उसके लिए कितना, 2 नंबर, टोटल 5 नंबर, ठीक है। ये कहाँ से हो गया, ये आपके लेखक से हो गए, ठीक है। अब इसके बाद में कवि का भी ऐसे आपको करना होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए, एक कवि का क्या करना है, जीवन परिचय लिखना है, ठीक है। उनकी एक प्रमुख रचना का भी उल्लेख करना है, ठीक है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। चारों में से किसी का कर सकते हैं आप लोग। सुभद्रा कुमारी चौहान, मैथिली शरण गुप्त, बिहारी लाल, उसके बाद में दिया गया है केदारनाथ सिंह, ठीक है। तो जिनका भी आप लोग को आसान लगेगा, जिसका कर सकते हैं करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। टोटल ये भी कितने, 5 नंबर का हो जाएगा। 3 नंबर जीवन परिचय और 2 नंबर क्या हो जाएगा, रचनाओं के लिए हो जाएगा, ओके। इसके बाद में आपको 7 नंबर क्वेश्चन में देखने को मिलेगा कोई कंठस्थ, मतलब याद किया हुआ एक श्लोक जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, कितने नंबर का होगा, ये होगा 2 नंबर का। तो श्लोक कम से कम 2-3 याद कर लीजिए, क्योंकि ये फिक्स है, नंबर आएगा ही आएगा, आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा। उसके बाद में 8 नंबर क्वेश्चन में आपको कोई प्रार्थना पत्र लिखने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। अपने निवास स्थान के आसपास मोहल्ले की नालियों की समुचित सफाई के लिए नगर या जनपद के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखिए, ठीक है। ये लिखिए, या फिर आपको देना है एक पर, ये लिख लीजिए, 4 नंबर का ये है, या तो ये कर लीजिए या तो ये कर लीजिए, दोनों में से कोई एक करेंगे, 4 नंबर का टोटल ये है। अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को छात्रवृत्ति के लिए एक आवेदन पत्र लिखिए, ठीक है। इसके बाद में आएगा आप लोग का क्वेश्चन, कहाँ से क्वेश्चन आंसर करना है, किसका, संस्कृत का है, ठीक है। और कितने, 2 प्रश्नों का उत्तर करना है। टोटल कितने दिए गए हैं, 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, इनमें से 2 का आंसर करना है, 1-1 नंबर का दोनों दिए गए हैं, ठीक है। टोटल कितने, 2 नंबर। यहाँ आप लोग आराम से बना सकते हैं, क्योंकि बहुत ही आसान आसान से प्रश्न आते हैं। 4 में से 2 करना मतलब बहुत ही आसान हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इतना तो याद ही कर सकते हैं। उसके बाद में आपका लास्ट क्वेश्चन होगा 10 नंबर। इसमें क्या करना होगा, किसी एक विषय पर निबंध लिखना होगा, कितने, 7 नंबर का, पेपर का सबसे ज़्यादा वेटेज वाला, ठीक है। तो ऑप्शन में दिए गए हैं आपके 4-5, ठीक है, 3-4 दिए ही रहते हैं, ठीक है। उनमें से क्या करना होता है, एक का करना होता है। पहला दिया गया है पर्यावरण प्रदूषण की समस्या एवं समाधान, इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। उसके बाद इंटरनेट दिया गया है, छात्र तथा अनुशासन, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद करके रखिएगा।
ठीक है। उसके बाद में दिया गया है किसी एक त्यौहार का वर्णन, उसके बाद में नई शिक्षा नीति। यहाँ पर 4-5 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से किसी एक पर लिखना है और 7 नंबर का ये बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ थे आपके कंप्लीट होते हैं जो हिंदी के पेपर। ठीक है, कोड का नाम क्या था, ये था HD। इसके बाद में कितना, ये चौथा हो गया। इसके बाद में 3 सेट और बच रहे हैं हिंदी के, उसको भी मैं कंप्लीट करवा दूंगा। इसके बाद में आएगा आप लोग का हिंदी का हो जाएगा, तो हम लोग कर लेंगे साइंस का, साइंस का होने के बाद में सोशल साइंस का। ठीक है, इस तरह से धीरे धीरे सभी पेपर सॉल्व कर लेंगे 2024 के। 2024 के कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद में हम लोग 2023 का भी क्वेश्चन पेपर देखेंगे, सॉल्व करेंगे, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ओके, तो उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर जो अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के पास में ज़रूर से ज़रूर शेयर करिएगा। ओके, बाय बाय प्यारे बच्चों।